प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे इतना अच्छा अवसर दिए हैं कि परमेश्वर के संदेश को हमारे बीच में रखने के लिए। उसके बाद मसीह प्यार से सबको जय मसीह की। और हम सब जैसे कि जानते हैं अभी एक भयानक स्थिति आ चुका है इस विश्व का, और एक कोरोना वायरस जो कि एक महामारी के नाम से घोषित हो चुका है। ये पूरा विश्व में घूम रहा है और कई प्रतिदिन कई सारे लोग अपना जान गंवा रहे हैं और हजारों की तादाद में प्रतिदिन लोग अपना जान गंवा रहे हैं। और ये सब न्यूज जब मैं देखा, जब ये सब वीडियो मेरे पास पहुंचा, जब इस विषय पर मैंने ध्यान किया, उस समय परमेश्वर के पास में रोना शुरू किया। मेरे आंखों से आंसू निकला। मैं परमेश्वर के पास रोना शुरू किया कि प्रभु, ये इंसान तो आपकी रचना है, आपने इंसान को अपने हाथों से बनाए हैं और ये इंसान प्रतिदिन इस महामारी के द्वारा अपना जान गंवा रहे हैं। प्रभु जी, इनके प्रति आप ये महामारी का प्रभु जी इलाज किया है, कैसे करके इंसान इस महामारी से बच पाए, बोल के मैं प्रभु से रोना शुरू किया। और उस समय परमेश्वर ने मुझे अपने वचन के द्वारा बात की। हालेलुया। और जब परमेश्वर का ये वचन को मैंने पढ़ा, तब मेरा अंदर में मैं कांप उठा, परमेश्वर की महिमा में मैं भर गया और परमेश्वर की स्तुति करना शुरू किया। और ये परमेश्वर का ये वचन अति भयानक है मेरे प्रियो। और इस वचन में ही मेरे को रास्ता दिखाई दिया कि इंसान अगर परमेश्वर के इस वचन के अनुसार चले तो इस महामारी से बच सकता है। हालेलुया। जैसे कि इब्रानियों की पत्री में उसका 4 आयत उसके 12वें वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही परमेश्वर का वचन आज जब मेरे अंदर प्रवेश किया, तब मैं परमेश्वर की महिमा में भर उठा। और यही परमेश्वर का वचन, यही परमेश्वर का संदेश आज मैं आपके पास ही बांटना चाहता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर का ये वचन लिखा हुआ है यशायाह नबी की किताब, उसका 26वां आयत, उसका 20वां वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कटोरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन जब मेरे सामने आए और जब मैं परमेश्वर के ये वचन को पढ़ा, तब मैं परमेश्वर की महिमा में भर उठा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन में परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, हे मेरे लोगों। परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के लोग वो हैं जो कि वचन पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के पास समय बिताते हैं, वो परमेश्वर के लोग हैं। और आज परमेश्वर अपने वही लोगों को बुला रहे हैं, हे मेरे लोगों आओ। मेरे प्रियो, यहाँ पे है यशायाह नबी की किताब, उसका 26वां उसके 20वें वचन में इस महामारी से बचने का रास्ता है कि परमेश्वर बोलते हैं, हे मेरे लोगों आओ और अपनी अपनी कटोरी में प्रवेश करो। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, एंटर इनटू योर चैम्बर। अपने चैम्बर में, अपने रूप में, अपनी कटोरी में प्रवेश करो। क्यों मेरे प्रियो? अभी परमेश्वर का क्रोध बह रहा है और अब यही समय है, परमेश्वर का क्रोध बह रहा है, ये महामारी आ रहा है। और इस महामारी से बचने का एक ही रास्ता है, हमें अपने रूम के अंदर प्रवेश करना है, हमें अपने कटोरी के अंदर प्रवेश करना है, जो कि परमेश्वर का वचन बोलते हैं। और अपने कटोरी के अंदर प्रवेश करो, प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। हालेलुया। अपने घर के अंदर प्रवेश करके अपने डोर्स को बंद करो, अपने गेट को बंद करो। मेरे प्रियो, पर इस महामारी से बचने का रास्ता परमेश्वर में बोलते हैं, घर के अंदर प्रवेश करके डोर को लॉक करो, ताला को बंद करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम लोग कैसे ही बाहर घूमते रहेंगे, अगर ये यही समय बोलकर अगर हम मार्केट में घूमते रहेंगे, अगर इधर उधर की चीजों में हम बाहर घूमते रहेंगे, तो इस महामारी से हमें कोई बचा नहीं सकते मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर खुद अपने वचन के द्वारा बोल चुके हैं, अगर महामारी से बचना है तो बस एक ही रास्ता है मेरे प्रियो, अपने घर के अंदर प्रवेश कीजिए। और घर के अंदर प्रवेश करके किवाड़ों को यानी कि डोर्स को बंद करना है। और डोर्स को बंद करके घर में रह के परमेश्वर के पास समय बिताना है, प्रार्थना के द्वारा, बाइबल अध्ययन के द्वारा परमेश्वर के पास लगे रहना है। परमेश्वर का वचन हमें कहते हैं, किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक। मेरे प्रियो, हमें थोड़ी देर तक घर के अंदर रहने की आवश्यकता है।
थोड़ी देर तक हमें अपने दरवाजों को लॉक करने की आवश्यकता है, घर के अंदर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम बाहर घूमते रहेंगे तो एक बात याद रखिए, महामारी आएगा और हमें अटैक करके चला जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम लोग घर के अंदर अपने आप को छिपाएंगे, दरवाजों को बंद करेंगे और परमेश्वर के पास बैठेंगे, तो परमेश्वर इस महामारी से बचने का रास्ता यहाँ पे रखे हैं और हम महामारी से बच पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर का क्रोध अभी चल रहा है, महामारी चल रहा है, हर एक देश में ये महामारी चल रहा है और हजारों की तादाद में लोग अपना जान गंवा रहे हैं। और इस समय पे परमेश्वर ने ये भयानक वचन को हमारे सामने रखे हैं। अगर ये वचन को हम लोग अगर अपने अंदर रिसीव करेंगे, ये वचन को आप सुनिए और आपके परिवार को भी बताइए मेरे प्रियो, और इस वचन के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे, ये वचन अगर हमारे अंदर प्रवेश करेंगे तो हमारे अंदर नया जीवन को लाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जीवन को लाएंगे और प्रबल होके हमें इस भयानक महामारी से बचाएंगे। और इसी द्वारा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो भी हाथ जोड़ के हम सबसे निवेदन करते हैं कि लॉकडाउन यानी कि घर के अंदर रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। और परमेश्वर का वचन भी हमें ये बोलते हैं, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए घर के अंदर रहिए और दरवाजों को बंद कीजिए और परमेश्वर के पास समय बिताइए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, मेरा आपसे निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार आप अपने घर में रहें और अपने दरवाजों को बंद करें और परमेश्वर के पास समय बिताएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यही एक रास्ता है। इस वचन को माने और अपने अंदर लें और अपने आप को और अपने पूरे परिवार को इस महामारी से सुरक्षित रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है। और इस परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अपने आप को, अपने पूरे परिवार से ही इस महामारी से बचाने हेतु आप अपने घर के अंदर प्रवेश कीजिए, किवाड़ों को बंद कीजिए और प्रभु के पास समय बिताएं।